स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा इनका ये वीक 6 तारीख से लेकर और 12 अक्टूबर तक। देखिए, जब भी हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की या किसी और भी राशि की साप्ताहिक राशिफल की, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलते हैं। इस पूरे ही वीक चंद्रमा रहेंगे मीन में, रहेंगे मेष में, रहेंगे वृषभ में, रहेंगे और फिर मिथुन में रहेंगे। तो यहाँ अगर हम स्थिति देखते हैं आपकी, तो चंद्रमा आपके लिए सबसे पहले त्रिकोण में रहेंगे, पंचम में, फिर छठे घर में, फिर 7वें में, और लास्ट डे यानी 12 तारीख को चंद्रमा की स्थिति आपके अष्टम में रहेगी। गुरु के साथ होंगे, गज केसरी योग बनेगा, लेकिन अष्टम में आपके गुरु हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। और जब ये वीक स्टार्ट होगा तो आपकी लव लाइफ में ही शनि के साथ चंद्रमा रहेंगे, विष दोष बनेगा। तो किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, एक और प्लैनेट इस वीक में बदलने वाले हैं, जो शुक्र की स्थिति है। शुक्र इस समय परिवर्तित होंगे, और शुक्र पहले चल रहे थे आपके कार्य क्षेत्र में, यहाँ से बदल के आपके लाभ में चले जाएंगे, सूर्य के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है वो नीच की हो जाएगी, और शुक्र वहां से बैठ के आपके पंचम को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ग्रह आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे हैं। तो किन चीजों के लिए ये सब फायदेमंद होगा, जैसे हमने यहाँ दिया है कि विदेशों के लिए स्थिति बेहतर। उसका रीजन है कि बुध मंगल की जो स्थिति है वो आपके जो 12वें घर में ये बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो भी लाभ भाव में है। तो कार्य की दृष्टि से समय ठीक है। जो लोग स्पेशली बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना है, कैसे लाभ होगा, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लगन को तो देखते हैं, यानी आपके खुद के लॉर्ड मंगल हैं, 12वें घर में चले गए हैं। इससे भी आपको जो हम कहेंगे कई चीजों में देखिए त्रिक भाव हो जाता है। ये 12th हाउस जो है, छठा, 8वां, 12वां, यहाँ कोई भी प्लैनेट जाता है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। और देखिए, जो स्थिति शुरू में आपकी बनी हुई है, एक तो आपको इमोशनल कम रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दूसरा, ड्राइविंग में आपको केयरफुल रहना है। यहाँ पर सिर दर्द की समस्या नजर आ रही है, तो कहीं भी आपका सिर दर्द की समस्या रह सकती है। ओवर थिंकिंग के कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, ज्यादा ऊपर ही नजर आ रहा है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन को अपना टेम्परामेंट इस समय सबसे ज्यादा कूल रखने की जरूरत है। और विशेषकर जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है और जब ये वीक एंड होगा, तब आपको सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, ये हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, गोचर के आधार पर, और बहुत सारी चीजें होती है जिसे ध्यान रखना होता है। लेकिन ये गोचर है, आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। लव लाइफ की जब हम यहाँ बात करते हैं लव लाइफ की जब बात करते हैं तो देखिए 5th हाउस को देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से। शनि यहाँ विराजमान है। वीक जब शुरू होगा तो चंद्रमा भी होंगे। विष दोष बना हुआ है, और आप समझ सकते हैं विष दोष ज्यादातर आपको इमोशनल लेवल पे परेशान करता है। तो और ये आपकी लव लाइफ में बना है, तो वृश्चिक राशि के लिए लव लाइफ इस वीक में अच्छी नजर नहीं आ रही है। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं पंचम के गुरु, वो भी अष्टम में चले गए हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ बेहतर रहे इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आर्ग्यूमेंट्स ना करें, चीजों को समझें और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। क्योंकि देखिए, सूर्य शनि को देखेंगे, शनि सूर्य को देखेंगे, और सूर्य किसी ना किसी एक का यहाँ पर एग्रेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य और शनि शत्रु होते हैं। विष दोष भी है, आपके लॉर्ड भी गुरु आपके चले गए हैं 8वें घर में। तो ऐसे में आपको आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, वरना यहाँ पर ब्रेकअप तक की संभावना नजर आ रही है। तो इन चीजों को आपको संभालना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, वैवाहिक जीवन के आपके लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र इस समय आपके 10th हाउस में है। बाद में 9 तारीख को शुक्र बदल के आपके लाभ में चले जाएंगे। देखिए, हालांकि लाभ में कोई भी प्लैनेट नुकसान नहीं करता है, सूर्य यहाँ पर विराजमान है, शुक्र भी चले जाएंगे, लेकिन शुक्र नीच के होंगे। तो देखिए, ऐसे में हम यही कहेंगे कि आपको लाभ होगा, चीजें होंगी कि यहाँ पर एथिकल रहना जरूरी है। किसी भी तरीके का अगर डिस्ट्रैक्शन होता है या फास्ट मनी, स्पेक्युलेटिव चीजों में आप जाते हैं तो परेशानी हो सकती है। कोई लीगल इशू भी आपको परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर संभल के रहना है और शॉर्टकट नहीं अपनाना, तो आपका कारोबार ठीक रहने वाला है। देखिए, बीच में ऐसा भी लग सकता है क्योंकि केतु विराजमान है, कहीं आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि हम अपना कोई कार्य बदल लेते हैं या
कुछ एक्सपैंड कर लेते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, हमने थोड़ा सा मर्ज किया है इसको समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो या आपका कार्य में कोई पार्टनरशिप हो, किसी भी तरीके के अलायंसेस यहाँ पर थोड़े से आपको केयरफुल रहना होगा। कोई धोखा आपके साथ हो सकता है क्योंकि जो आपके अलायंसेस के लॉर्ड हैं शुक्र, वो इस समय नीच के हो जाएंगे, हालांकि चलेंगे लाभ में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। देखिए क्योंकि आपके जो लाभ भाव के लॉर्ड हैं बुध, उनकी स्थिति अगर हम देखें तो वो 12वें घर में चले गए हैं और साथ ही शुक्र, यानी इंटरचेंज यहाँ पर ग्रहों का हो रहा है। बुध शुक्र के घर में और शुक्र बुध के घर में है, लेकिन दोनों ही व्यय भाव को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, विदेशों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या किसी भी रूप में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ फिर भी हम कह सकते हैं कि चीजें ठीक रह सकती हैं। अन्यथा अगर आप किसी जॉब में हैं और तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चीजों का ध्यान रखें और बहुत केयरफुल होकर काम करें, ओवर इमोशनल ना हो तो चीजें बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए भी जैसा हमने बताया कि स्थितियां ठीक हैं, लेकिन एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर विद्यार्थी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं वहां पर सफलता हो सकती है। लेकिन अगर आप टोटली कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय कमजोर है और एग्जाम अगर आपके एंड ऑफ द वीक आ रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानियों में फंस सकते हैं, मार्क्स थोड़े से कम आ सकते हैं, रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। भाग्येश आपके चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा हमेशा ही नीच के हो जाते हैं। देखिए वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जिनके भाग्येश हमेशा ही नीच के होते हैं, तो बहुत मेहनत करनी होती है, इन्हें करते भी हैं लेकिन इमोशनल भी होते हैं। तो इम्पल्सिव डिसीजन ना लें और पैसे को लेके या बिजनेस में आपको कहते हैं ना दिल नहीं लगाना, दिमाग लगाना है, तब तो आप इस वीक में सफल हो सकते हैं। अन्यथा आपको एंड ऑफ द वीक एंड स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो धन की स्थिति आपकी सुधरी रहे इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात पक्की है, जब भी लग्नेश 12वें घर में चला जाता है, तीसरे घर में आता है, तीसरे में आता है तो डोमेस्टिक यात्राएं बहुत होती हैं, ट्रैवल्स करके काम करता है इंसान। लेकिन यहाँ से आपके स्वामी सीधे 12वें घर में है, तो जितना दूर रह के आप अपने नेटिव प्लेस से काम करेंगे उतना ही ये वीक आपको धन या फायदा देने वाला होगा। रिश्तों में ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें और जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ दोनों संध्याओं के समय, यानी सुबह भी करें शाम को भी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, ओम श्रीम श्री नमः का जाप करें, माता को शहद आप अवश्य चढ़ाएं। और इसके साथ इस बार हमने विशेष महालक्ष्मी किट तैयार की है जो आपको दिवाली में लक्ष्मी पूजा के समय अपने घर में विराजमान करनी है, बिठानी है और अगले दिन तिजोरी में उसे आपको रखना है। इसमें माँ लक्ष्मी से संबंधित उनकी प्रिय सारी चीजें हैं। चाहते हैं कि घर में धन की बरसात हो, धन धान्य आपके घर में आए, तो आप अवश्य ही नीचे दिए हुए नंबर पर महालक्ष्मी किट रखें। इससे देखिए कि किस तरीके से आपको लाभ होता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।